ओके। सो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। अभी तक आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों से अलग अलग टाइपिंग के बारे में पता चला होगा, टीचिंग के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चला होगा, डबलिंग स्कीम के बारे में पता चला होगा, 500 लगाओ 10,000 कमाओ, इस टाइप की चीज़ों के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता तो चली होंगी, बहुत अलग-अलग मीडियम से। एंड कुछ-कुछ गेम्स के बारे में भी पता चला होगा कि इस गेम में 500 लगाओ एंड इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? चैट सेक्शन में बताइए। इस टाइप की वर्क प्रोसेस के बारे में अभी तक आप लोगों को कहीं न कहीं से पता तो ज़रूर चला होगा, है ना? बट मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड है और स्कैम है। ना ही कोई टाइपिंग जॉब से आपको कोई टाइपिंग जॉब वाले जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको फिज़िकली बुलाते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं बोलते हैं, पहली चीज़। पैकेजिंग जॉब के लिए भी आपको कहीं पे फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ता है। एंड जब बात आती है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो आप या तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट के साथ कर पाती हो, जो कि बहुत लंबा टाइम पे आपको देना पड़ता है। बट यहाँ पे जो मैं आपको काम बताने जा रही हूँ, ये कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, एक अलग सेट ऑफ वर्क है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, बट एक सही कंपनी, सही चीजें आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, है ना? सो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज आप किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम को खुद ब खुद चेक कर सकते हो। मैं आज की क्लास को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है? पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में ये बताया जाएगा कि मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दूँगी एंड मैं ये भी बता दे रही हूँ, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग या प्रोडक्ट सेलिंग, ये तीनों में से कोई भी काम नहीं है, ठीक है? सो सबसे पहले इस मीटिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी, कंपनी के बारे में बताऊँगी। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे एक्चुअल में वर्क है क्या? और लास्ट पार्ट में आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में इस वर्क को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, क्या उनको रिज़ल्ट मिल रहा है टीम ज़िक्रा से, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप तीनों पार्ट को तभी समझ पाओगे जब लास्ट तक बने रहोगे, लास्ट तक टिके रहोगे। अगर आप बीच-बीच में मीटिंग को लीव कर दोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मीटिंग को एंड तक जब तक आप नहीं रहोगे, कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। समझ आया आप सभी को? सो गर्ल्स, आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट द वर्क? जल्दी बताइए आप लोग में एक्साइटमेंट है? बिकॉज़ देखो, जितना आप लोग एक्साइटेड होगे, एनर्जेटिक होगे, मैं उतने अच्छे से आपको काम समझा पाऊँगी, उतने बेहतर बेहतर तरीके से आपको हर चीज़ प्रेज़ेंट कर पाऊँगी। सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट इन माय गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इस मीटिंग को विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इसी इंस्टाग्राम के बारे में या तो आपने किसी के वीडियो में सुना होगा या फिर इसी इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मेरे अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे आ पाए हो। सो दिस साइड जिक्रा रजा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बट मेरा इकलौता यही एक अकाउंट है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 86,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम करके 7 फिगर की अर्निंग जनरेट की है। 7 फिगर की अर्निंग का मतलब होता है 10 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग, ठीक है? 10 लाख से भी ज़्यादा मीन्स 1 मिलियन से भी ज़्यादा की अर्निंग जनरेट की है। आपको अगर मेरे बारे में कुछ भी जानना होगा, आप मेरे हाइलाइट सेक्शन में जाके मेरी अर्निंग को जाके देख सकती हो। मैंने एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी कमाया है, सारे मेरे हाइलाइट सेक्शन में है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको जानना है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी मेरे हाइलाइट सेक्शन में, आप मेरा हाइलाइट जाके चेक करोगे मेरे स्टूडेंट्स का। किसी ने 5 लाख कमाया है, किसी ने 50,000 कमाया, तो किसी ने स्कूटी लिया है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। लास्ट लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में मुझे अवार्ड शो के लिए इनवाइट किया गया था, जहाँ पे मुझे फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे भेजा गया था कंपनी की तरफ से। सो वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी के फाउंडर की तरफ से मुझे अवार्ड मिला, वो भी एक एज़ अ वीवीआईपी, ठीक है? सो यहाँ पे आपको मेरे बारे में सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, तो आप लोग ना जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, एक बार मेरे हाइलाइट्स को जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्लैरिटी आ जाएगा वर्क के बारे में भी। एंड एक होता है ना कि आपके साथ जिन्होंने स्टार्ट किया, क्या उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ
मीटिंग को स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ज़िक्रा रज़ा है, ठीक है? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ iDigitalpreneur की, एंड मैं यहाँ पे एज़ अ बिज़नेस डेवलपर वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ की टॉप मेंटर्स में से एक हूँ, एंड मैंने अभी तक ऑलरेडी 2000, मतलब आप जैसे 2000 गर्ल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करा हुआ है, ठीक है? उनको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ-साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग बोल रहे थे ना कि मैम मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं यहाँ पे वर्क कर पाऊँगी पार्ट टाइम में? तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग है, सच एज़ पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब एंड मैनी मोर, ठीक है? बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों की तरह कॉलेज भी जाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, एंड उसके साथ-साथ यहाँ से अच्छी अर्निंग भी कर पा रही हूँ एज़ अ सीनियर ट्रेनर ऑफ दिस कंपनी। उसके बाद ये जो कंपनी के ओनर हैं, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि स्कैम्स इसलिए होता है बिकॉज़ आप जिस इंसान के साथ जॉइन कर रहे होते हो, वो इंसान कहीं पे भी ऑफलाइन आपको विजिबल ही नहीं होता, बिकॉज़ आप जिस इंसान के साथ जॉइन कर रहे हो, क्या उनका ऑफलाइन एग्जिस्टेंस कुछ भी है? तो यहाँ पे मैं कंपनी के ओनर के साथ डायरेक्टली मिल चुकी हूँ, सो ये सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हो। बट इम्पोर्टेंट ये है ना कि अब मैम हम आपके बारे में और डिटेल में कैसे जान सकते हैं? तो देखो, आप कहीं न कहीं बेला विटा को तो आप लोग जानते ही होंगे। बेला विटा एक बहुत ही बड़ा लग्ज़री ब्रांड है परफ्यूम स्किन केयर का। बेला विटा को कितने सारे लोग जानते हैं, जल्दी से बताओ, बिकॉज़ इससे ना मेरे बारे में आपको जानने में और ईज़ी हो जाएगी आइडेंटिटी, मतलब समझने में। आप लोग बेला विटा के बारे में जानते हो? येस, 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 मी एंड कितने लोग जानते हैं? येस, येस, ओके। सो जो लोग नहीं जानते, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं उनके लिए ना गूगल पे जाके एक बार चेकआउट करा देती हूँ कि बेला विटा आखिर है क्या? बेला वीटा। बेला वीटा के जो फाउंडर है ना, मैं आपको डायरेक्टली उनके फाउंडर को दिखाती हूँ। बेला वीटा फाउंडर, उनका नाम है आकाश आनंद, ठीक है? अब ये भाई आकाश आनंद है कौन? आप यहाँ पे देख लो। और आकाश आनंद की जो नेट वर्थ है ना, आज के टाइम पे 200 करोड़ है, 200 करोड़, ठीक है? तो अगर कोई इंसान आकाश आनंद जैसे इंसान से मिल चुका है, तो आप सोच लो उसकी नेट वर्थ क्या होगी, ठीक है? बेला विटा की नेटवर्थ जो है ना, वो 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आकाश आनंद, आप लोग फिर से एक बार चेकआउट कर लो, आप लोगों को ये ना लगे कि मैम आपने किसी और की पिक्चर दिखाई है, तो कोई और है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, ही इज़ आकाश आनंद, एंड मैंने जिनसे मिला ही इज़ ऑल्सो आकाश आनंद। सो मैं आकाश आनंद से भी मिल चुकी हूँ। उसके बाद मुझे स्टेज पे अवार्ड भी मिला है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पुश वगैरह सब जिक्रा कुछ। रजा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत लंबा खींच जाएँगे तो। सो बेसिकली दिखाने का मोटिव यही है यहाँ पे, दैट आप जिस भी इंसान के साथ जॉइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन दिख रहा है, ऑफ़लाइन एक्जिस्टेंस कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। तो चलो, अब मैं आपको एक ऐसा लीगैलिटी प्रूफ दिखाने जा रही हूँ जिससे आप लोगों का हर डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैम ज़िक्रा रज़ा है कौन? ठीक है? आप गूगल पे तो सभी को भरोसा है, क्योंकि गूगल पे तो वही चीज़ दिखाया जाता है ना जो कि ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है। फेक चीज़ों के बारे में तो कभी गूगल नहीं आपको सजेस्ट करता है। तो आप लोग एक बार जाके गूगल पे सर्च कर लेना, हू इज़ ज़िक्रा रज़ा इन आई डिजिटल, 1 मिनट गाइज़, आई डिजिटल प्रेन्योर, ठीक है? एक बार आप लोग इस तरीके से जाके सर्च कर लेना, हु इज़ ज़िक्रा रज़ा इन आई डिजिटल प्रेन्योर, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे मेरा पूरा आप पढ़ पाओगे कि भाई मैं ना ऐसी नहीं हूँ कि मतलब बस आपको अपने बारे में मुँह से बता रही हूँ। कंपनी जैसे गूगल जैसे बड़े इसमें भी मैं फीचर हो चुकी हूँ, ठीक है? मेरे बारे में आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन एक और न्यूज़पेपर है, एक्सप्रेस टाइम ने भी मुझे कवर किया हुआ है, बिकॉज़ भाई मैं इतने लोगों की हेल्प कर रही हूँ, इतना मतलब पब्लिकली इतने लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पे देखो, मेरे बारे में पूरा आपको लिख के आ जाएगा कि मैं 20 इयर्स की हूँ, कोलकाता में रहती हूँ, एंड अच्छा अमाउंट अर्न करके लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, खुद भी काम कर रही हूँ और लोगों को भी सपोर्ट कर रही हूँ। मैं एक मुस्लिम फैमिली से आती हूँ जहाँ पे घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था, फिर भी यहाँ से मैंने एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो,
आप मेरे बारे में यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे हू इज़ ज़िक्रा रज़ा इन iDigitalpreneur, ठीक है? सो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि मैं एक 20 साल की हूँ। येस, म माय एज इज़ 20 इयर्स। अब आप लोग पूछोगे कि मैम 20 इयर्स में आपने कैसे अचीव कर लिया? तो बहन एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, कुछ भी करने की एज नहीं होती है। जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ जाते हो ना कि आपको कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने माँ-बाप के लिए बोझ नहीं, सपोर्ट बनना है। बेसिकली हर फैमिली, मुस्लिम हो या हिंदू फैमिली, ये चीज़ देखा जाता है कि बेटी एक लायबिलिटी होती है, ना कि एसेट फैमिली के लिए। सो मैं उनके लिए ना वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, मैं उनके लिए कहीं न कहीं एसेट बनना चाहती थी। सो मैंने बहुत ही कम एज में यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया एंड विदिन फ्यू इयर्स मेरा एक्सपीरियंस और मेरे हार्ड वर्क ने मुझे एक वीआईपी तौर पे स्टेज पे अवार्ड भी मैंने यहाँ से अचीव कर लिया, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें थी। एक मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ जहाँ पे घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। बट होता है ना कि आप हिजाब को, नकाब को या फिर फेस नहीं दिखाना, आइडेंटिटी नहीं दिखाना को एक बाउंड्री, एक जेल की तरह समझते हो एंड मैंने उसको जेल की तरह नहीं समझ के उसको एक अपॉर्च्युनिटी बनाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। सो आई गेस मेरे बारे में तो ये सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों को, वर्क प्रोसेस बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोगों को मेरे बारे में क्लियर हो गया, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे वर्क करने के लिए कुछ चीज़ों की आपको नीड होंगी। जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ आपको जिसकी नीड हो है, आपको रिक्वायरमेंट्स है वो है एक स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन एंड 2 से 3 घंटे। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो एंड 2 से 3 घंटा चाहिए आपको काम करने के लिए, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स पूछे थे कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, तो क्या हम यहाँ पे काम कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हो, तो भी काम कर सकते हो, ग्रेजुएटेड हो, आपने बीए करा हुआ है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई भी 8 से 9 घंटे वाला काम नहीं है, कोई चेन मार्केटिंग, कोई प्रोडक्ट सेलिंग की, ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ पे आपको लोगों को लोगो जोड़ना है, ना ही यहाँ पे चेन बनाना है, ये सारी काम नहीं है, ठीक है? आखिर यहाँ पे से कौन-कौन लोगों को हेल्प होगा? तो देखो, जो लोग अभी मेरे तरह एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने क्या बताया कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे एज़ अ सीनियर ट्रेनर काम करती हूँ। उसके साथ-साथ मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की उम्र में, 18 से 20 साल की उम्र में मैंने यहाँ से करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग जनरेट की हुई है, वो भी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग मैंने यहाँ से की है। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो जर्नी है ना एज़ अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था एंड स्टार्ट करने के बाद मेरा तो मोटिव यही था कि मैं यहाँ से करीबन 10,000 रुपए महीने का अर्न कर लूँ, बिकॉज़ आप लोगों के भी मन में यही होगा कि पार्ट टाइम वर्क करके अगर 10 से 15,000 पॉकेट में आ जाता है, दैट इज़ इनफ। तो मैंने भी उसी तरीके से जॉइन किया था। बट जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला, जब मैंने यहाँ पे जॉइन किया, देन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अर्निंग और मेरी पोटेंशियल थी, अब देखो आप काम ऐसे जगह पे करो जहाँ पे आपकी मेहनत की वैल्यू हो। सो मैं यहाँ पे अगर मेहनत कर रही थी तो मुझे उससे रिजल्ट मिल रहा था, मेरी अर्निंग दिन ब दिन बढ़ रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे आप एज़ अ स्टूडेंट भी वर्क कर सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो एंड आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप दिन का 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो, तो आप भी यहाँ पे काम करके 20 से 25,000 महीने के अर्न कर सकते हो। अगर आप कहीं पे काम करते हो या 9 टू 5 का जॉब कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं आप लोगों को वर्क तो समझा दूँगी, बट आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप लोग यहाँ पे काम करना क्यों चाहते हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अर्निंग? आप लोगों को काम करना क्यों है? तो वहाँ पे ना आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरा आज आपसे एक सवाल है दैट देखो, मेरी बातों को प्रैक्टिकली लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। आप मुझे बताओ, आप किसी की बेटी होंगे, किसी की आप वाइफ़ होंगे। सो आप मुझे एक चीज़ प्रैक्टिकली सोच के बताओ दैट आज के टाइम पे एआई की वज़ह से, एडवांस इंटेलिजेंस की वज़ह से लाखों लोगों की जॉब जा रही है। हर किसी को पता है लाखों लोगों की जॉब जा रही है। अगर एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोग को बताऊँ, तो पहले ना आप जब ट्रेन की टिकट कटाने जाते थे, तो वहाँ पे एक इंसान रहता था जो कि आपका ट्रेन का टिकट काटता था, है ना? टिकट आपको बना के देता था, बट आज के टाइम पे मशीन से जाके आप कमांड दो, मशीन में दो, आपको टिकट मिल जाएगा रेलवे स्टेशन का, ट्रेन का टिकट आपको मिल जाएगा। बट आज के टाइम पे वो भी जॉब रिप्लेस कर दी गई है एक मशीन के थ्रू। सो आप मुझे बताओ, आपकी अगर इन फ्यूचर आपके हस्बैंड का या फिर आपके फादर का 2-3 महीने के लिए
काम बंद हो जाए या फिर किसी भी तरीके से वो प्रॉफ़िट ना आ पाए, तो क्या आप अपने घर को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो? येस और नो? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ ये सवाल मैंने खुद से तब पूछा था जब मैं यहाँ पे काम करने जा रही थी। सो आप मुझे बताओ, आई वांट टू हियर दिस, दैट क्या आप रेडी हो? मतलब आप क्या इतना अभी अर्न कर पा रहे हो महीने का 30, 40, 50,000 कि अगर आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड अगर 1-2 महीने काम ना भी करें, तो भी आप उनको हेल्प कर दो? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? यू आर नॉट, बिकॉज आप अभी कहीं पे भी काम नहीं कर रहे हो, तो आप किस तरीके से उनको सपोर्ट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। सो द आंसर इज नो, यू आर नॉट रेडी। सो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है और किस वजह से ये हो रहा है? बिकॉज देखो, एक होता है ना इंसान को ना हमेशा अपने आप के बारे में खुद सोचना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने, मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे गर्ल्स को बाहर जाना अलाउ भी नहीं है। मतलब हम जिस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे आप सभी को पता है कि हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, हमें बहुत कुछ फ़ॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा था, मैंने यहाँ पे जॉइन किया, बट जॉइन करने से पहले मैंने एक चीज़ क्लियर किया था कि मुझे ये काम करना क्यों है? बिकॉज़ मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मैं, मेरे पेरेंट्स के पास सिर्फ़ बेटी है, कोई बेटा नहीं है, ठीक है? मैं आपको अपना बता रही हूँ। बट मैं उनके लिए बेटी हो के वो बेटा वाला फ़र्ज़, मतलब होता है ना, मैं वो बेटा वाला फर्ज पूरा करना चाहती थी, ठीक है? ये मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने जॉइन किया। इसलिए मैं आपसे ये आज सवाल पूछी कि क्या आप लोग रेडी हो? देखो, अगर आप लोग रेडी हो, अगर उनको आप सपोर्ट कर लोगे, आप ऑलरेडी महीने का कहीं से 40-50 हज़ार कमा रहे हो, तो अब आप कंटिन्यू करो। बट अगर आप नहीं कमा पा रहे हो आज के टाइम पे 30 से 40 हज़ार, तो इसका मतलब है आप बहुत ही रिस्क स्टेज पे हो, ठीक है? इंडिया में हो क्या रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का जॉब जो है वो जा रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपका जो सैलरी है मैक्सिमम होगा 20 टू 30,000, 20 से 30,000 ही आपका सैलरी होने वाला है। बट ये सैलरी आपका किस तरीके से, कितना होना चाहिए था? 50,000 मिनिमम मंथली होना चाहिए था। बट ये सैलरी आपको इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज़ इंडिया में कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ अगर ग्राफिक्स बताऊँ, कुछ रिसर्च स्टडीज़ बताऊँ, इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं एंड जो जॉब्स वैकेंसीज़ होती है इंडिया में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 लाख होती हैं। आप सोचो 80 लाख स्टूडेंट्स, क्या होगा उनका? उनको जॉब नहीं मिल पाती, और जो मिलती है, वो उनसे कम रैंक वाला या फिर उनके कम स्टैंडर्ड वाली जॉब मिलती है, और उनको पता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे, कोई और इंसान आके कर लेगा। इसलिए आपको एक काम करना इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने 70,000 से ज़्यादा लोगों को फायर कर दिया, निकाल दिया काम से। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, एआई उनको मशीन्स हेल्प कर रही है, एआई उनको हेल्प कर रही है, उनको वर्कर्स की नीड ही नहीं है। बट इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ना, तो एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में पता है कुछ भी? जल्दी से चैट सेक्शन में येस और नो लिख के टाइप करो, ताकि मैं आपको वो पार्ट एक्सप्लेन कर दूँ। आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी पता है? नो, नहीं, 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 नहीं। ओके, चलो मैं आपको समझाती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। स्किल बेसिकली बोलते हैं हुनर को। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊँ, स्किल इज़ अ आर्ट, ठीक है? कला, आर्ट, हुनर। स्किल एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो। स्किल को आप पैसे से सीख जरूर सकते हो, बट खरीद नहीं सकते। स्किल के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट जो होता है ना, जाली सर्टिफिकेट भी आपको काम नहीं आने वाला होता है। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से इस चीज को सुनो। एक लड़की है, 2 दोस्त हैं, ठीक है? एक स्कूल में 2 दोस्त पढ़ते हैं, ठीक है? एक लड़की है, वो टॉपर है, ठीक है? वो बहुत अच्छा पढ़ती है, वो टॉपर है, और दूसरी लड़की जो है वो सिर्फ़ पास होती है। बट जो लड़की पास होती है ना, उसके पास एक स्किल होता है मेकअप का, बिकॉज़ मेकअप भी तो एक स्किल है, एक आर्ट है ना? तो उसके पास स्किल होता है मेकअप का, दोनों 12 पास आउट करती है। जो पहली वाली लड़की होती है वो टॉपर होती है, जो दूसरी वाली होती है वो सिर्फ़ 30 टू 40% मार्क्स से पास होती है, ठीक है? बट उसके पास एक स्किल होता है मेकअप का। अब दोनों जाती है काम करने के लिए बाहर, तो आप मुझे बताओ, ट्यूशन पढ़ा के टॉपर कितना कमा लेगी महीने का? मैक्सिमम 10,000, मैक्सिमम 10,000। और जो दूसरी तरफ में जो नॉर्मल लड़की होती है, सिर्फ़ पास होती है, वो एक मेकअप करके, एक ब्राइडल पैकेज करके मिनिमम डेढ़ 10,000 कमाएगी, तो महीने का कितना कमाएगी? मिनिमम 30 टू 40,000, मैंने मिनिमम बताया।
सो आप मुझे बताओ ज़्यादा कौन कमाएगा? टीचर, ट्यूशन से ज़्यादा कमाई होगी या फिर मेकअप से ज़्यादा होगी? जल्दी बताओ, ट्यूशन और मेकअप, ट्यूशन और मेकअप। मैं चाहती हूँ कि मैं इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव बना दूँ दैट आप में से हर कोई जब इस सेशन से जाए तो आपको काम एकदम ही क्लियर हो। ठीक है? मैं इस वजह से आप लोगों से बीच-बीच में क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। रीज़न ये है ना, वो टॉपर हो के भी, इतना अच्छा मार्क्स लाके भी उतनी अर्निंग इसलिए नहीं कर पा रही बिकॉज़ उसके पास स्किल नहीं है। बहन, आपके स्कूल में हो सकता है टॉपर 1 होगी, बट अगर आप अपने स्टेट में देखो ना, 100 टॉपर मिल जाएँगे। बट जो स्किल होता है ना, उसका बात ही अलग होता है, ठीक है? स्किल की वैल्यू अलग होती है। तो अगर आज के टाइम पे बोलूँ, आपको फेक सर्टिफिकेट्स ढेरों मिल जाएँगे, बट आपसे कोई आपका हुनर चुरा नहीं सकता, फेक सर्टिफिकेट बना नहीं सकता। और अगर कोई बना भी ले तो लोग हुनर को प्रैक्टिकली देखते हैं, ना कि वर्बली या फिर आपके सर्टिफिकेट से जज करेंगे। सो यही सेम बात नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इंडिया तभी डेवलप कर पाएगा जब हम लोग काम करेंगे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है? देखो, मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बट एक चीज़ होता है ना कि कोई भी इंसान सही बोलता है, तो मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे-ऐसे पॉलिसी हैं जिससे मैं भी अगेंस्ट हूँ, बट यहाँ पे जो उन्होंने ये बात बोली है ना कि इंडिया का मेन फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, बिकॉज़ जिस टाइम पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम कर जाएँगे ना, अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं होगी एंड पैसों की कमी नहीं होगी इंडिया में। सो पावर ऑफ स्किल्स ये है ना कि अगर आपके पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर सिर्फ ग्रेजुएटेड हो, फिर भी आप 30 40 50 हज़ार वर्क फ्रॉम होम करके अर्न कर सकते हो बाय यूजिंग द डिजिटल स्किल्स। अब भाई, मैंने डिजिटल स्किल्स इसलिए बोला बिकॉज़ अभी तक जो भी स्किल्स आपको बताई गई हैं, वो भी स्किल्स ऑफ़लाइन स्किल्स हैं, ठीक है? डिजिटल स्किल्स वो होती हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं, जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है? सो अब जिस कंपनी से मैं ये स्किल्स के ऊपर वर्क करती हूँ एंड किस तरीके से मैं काम करती हूँ, अब मैं कंपनी का नाम आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, दैट इज़ iDigitalpreneur। iDigitalpreneur एक ऐसी कंपनी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग के ऊपर ही नहीं, बल्कि अर्निंग के ऊपर भी काम करती है। देखो, मैंने आज तक गवर्नमेंट में एक चीज़ से मैंने मतलब मैं कभी भी इससे सपोर्ट नहीं करती हूँ। गवर्नमेंट हमारी हमेशा बोलती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बट क्या आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी स्कीम लाया है जिससे गर्ल्स घर बैठे-बैठे महीने का 30 40 हज़ार 50 हज़ार कमा सके? ऐसा कोई भी स्कीम आया है? मेरे नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कोई स्कीम नहीं आया है, जहाँ पे हाउसवाइफ या फिर स्टूडेंट 2 3 घंटा काम करके 30 से 40 हज़ार महीने का कमा सकें। आया है कोई स्कीम्स? येस और नो? आप मुझे बताओ, मुझे मे बी नहीं पता हो, आप लोगों को पता है कोई भी अभी तक ऐसा कोई भी आया है जॉब अपॉर्च्युनिटी, जिससे मैं हो या फिर आप, घर बैठे-बैठे 30 से 40 हज़ार कमा सकें? सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बट दिस कंपनी iDigitalpreneur, इसने वो चीज़ करा है जो कि हमारे कंपनी नहीं कर पाए, जहाँ पे आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ़ काम सिखाता ही नहीं बल्कि काम प्रोवाइड भी किया जाता है। ये आपको नॉलेज भी देता है और नॉलेज का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी बताया जाता है। अगर मैं पुराने डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा यंगस्टर्स एनरोल्ड है, बट आज के टाइम पे 4 लाख से भी ज़्यादा यंगस्टर्स एनरोल हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है। इस साल अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल हैं। स्टूडेंट्स मतलब हाउसवाइफ और स्टूडेंट दोनों मिला के, और ये इंडिया का बिगेस्ट अ, यहाँ पे एक ये बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडियाज बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल जिसका नाम था अस्तित्व, वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था इस कंपनी ने। और इस कंपनी मेरी फेवरेट इसलिए ना क्योंकि ये कंपनी वर्क करती है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है? ये विमेन के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए आपको अपना फेस तक दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस आपका टैलेंट होना चाहिए, ठीक है? सो आप लोगों के मन में होगा कि मैम क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव है या नहीं, फिर यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो दैट ये गवर्नमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है? iDigitalpreneur को लास्ट ईयर बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट से हमारी कंपनी ने जीएसटी पे किया था। अब जीएसटी इसलिए पे किया था क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा, मतलब आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें से गवर्नमेंट को जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जीएसटी नंबर है हमारी कंपनी का, ठीक है? अब आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है ना, तो आप उसको ये सारी चीज़ें चेकआउट करा सकते हो, उनको क्लियर हो जाएगा कंपनी के बारे में, ठीक है?
आगे मैं आप लोग को और डिटेल्स बताऊँगी कंपनी के बारे में एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से खुद ब खुद ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि ये कंपनी लीगली अप्रूव भी है या नहीं, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का, ठीक है? अब यहाँ पे कंपनी का ऑफलाइन एड्रेस जो आप लोग पूछते हो ना मैम ऑफलाइन कहाँ है ये कंपनी? सो द्वारका मोड़ उत्तम नगर, यहाँ पे ना आप लोग यहाँ पे कंपनी का एड्रेस भी है नीचे में। आप लोग में से अगर कोई दिल्ली से हो तो आप लोग ऑफलाइन भी कंपनी को जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है? ये कंपनी का पैन नंबर है, ये कंपनी का टैन नंबर है, सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जाके वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। हमारी कंपनी का सोशल मीडिया प्रेज़ेंस अगर आप सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि हमारे कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारी कंपनी ऑलरेडी प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर पे है। जैसे ही आप कंपनी को जॉइन करते हो, आप उनके ऐप्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आप जा खुद जाके जब चेक करोगे तो 1 लाख मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम की। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि मैम इस कंपनी का ओनर कौन है? सो आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि मुझे अवार्ड जिस इंसान से मिला था, ही इज़ आशुतोष प्रतिहस। सो इन्होंने ही इस कंपनी के ये फाउंडर है इस कंपनी के एंड ये 4 कंपनी के और मालिक हैं। बट आप मुझे ये बताओ कि मैं इनके बारे में पढ़ के बताऊँ या फिर ऐसा कुछ दिखा दूँ जिससे आप खुद भी बाद में आफ्टर द मीटिंग ये चीज़ क्लियर कर दो दैट आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो सारी चीज़ों के बारे में, लीगल है या नहीं, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे आपको मैंने गूगल पे अपना नाम सर्च करके बताया कि आप आफ्टर मीटिंग ये सारी चीज़ों को जब खुद ब खुद सर्च करोगे तो यकीन हो जाएगा, ठीक है? सो मैं लाइव दिखा दूँ या फिर पढ़ के बता दूँ? जल्दी से बताओ, लाइव या पढ़ के? फटाफट से, लाइव या पढ़ के? लाइव, 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 एग्ज़ैक्टली लाइव का बात ही कुछ और होता है क्योंकि लाइव में मैं जिस तरीके से कंपनी का नाम सर्च करूँगी ना, उसी तरीके से आप भी कहीं न कहीं कंपनी का नाम सर्च करके, आप भी कहीं न कहीं आशुतोष प्रतिहस्त का नाम सर्च करके कंपनी के बारे में जान सकते हो, ठीक है? सो मैं आप लोगों को लाइव ही दिखाऊँगी ताकि आप लोगों को कहीं भी ये ना लगे कि 1% भी मैम कहीं ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है क्योंकि आज की मीटिंग में मैं इतनी डिटेल्स बता दूँगी आपको कि आपके मन में जितने डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम खोलना एंड आशुतोष प्रतिया सर्च कर लेना, ठीक है? सो आपको इनका अकाउंट आ जाएगा। अब देखो एक ऐसा इंसान जो कि 4 कंपनी का मालिक है। आई डिजिटलप्रेन्योर, नंबर 2 अस्तित्व फेस्ट, नंबर 3 द रिच शो एंड नंबर 4 स्व मंगल स्टूडियो। मतलब सोचो 4 कंपनी का मालिक एक अकेला इंसान। सो इनके टोटल 4 कंपनीज़ हैं, ठीक है? 4 कंपनी के साथ-साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जैसे कि टेड टॉक्स की तरफ से इनको अवार्ड भी मिल चुका है। आप यहाँ पे देखो देखो इतने बड़े-बड़े जो होते हैं ना, आपको शोज़ होते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी अवार्ड कोई लोकल इंसान को तो सपने में भी नहीं मिल सकती है। सो यहाँ पे आप देखो इनको ऑब्वियसली स्टेज पे अवार्ड करके इनको सिखाने के लिए बुलाया गया था, इनको अवार्ड दिया गया है। तो आप सोचो कितने बड़े पर्सनैलिटी होंगे ये। उसके बाद और भी चीज़ें आपको इनके बारे में दिखाऊँगी। अभी देखो, इनके बारे में तो आपको समझ में आ गया। अब मैं ना लास्ट ईयर एक कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था अस्तित्व। अब उसके ना मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखो। ये लास्ट ईयर कंपनी की इवेंट है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था दिल्ली में। खुद सर्च करके देख लेना इंदिरा गांधी स्टेडियम इन दिल्ली कितना बड़ा स्टेडियम है। करीबन 18,000 लोग 1800 नहीं 18,000 लोग आए थे एंड बाकी चीज़ अब आप खुद इस वीडियो में फ़ील करो और एक बार ये भी फ़ील करना 18,000 लोग के साथ आपके फैमिली बैठे होंगे एंड आपको स्टेज पे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाएगा तो कैसा लगेगा? I got my mind in glitch, I got my mind in glitch, I got my mind in glitch, I got my mind. I got my mind in glitch, I got my mind in glitch, I got my mind in glitch, I got my mind. तो गाइस अगर आपने देखा होगा तो अर्जुन सिंह बस्सी एंड पैराडॉक्स
सेलिब्रिटीज तक को इनवाइट किया जाता है इस इवेंट में, ठीक है। सब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वो सारी चीजें तो ठीक है, आशुतोष सर भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, सारी चीजें समझ आ गई, बट हमें एक बात बताओ, अगर आप न्यूज़पेपर में आ चुके हो तो क्या ये कंपनी न्यूज़पेपर में नहीं आई है? किसी भी न्यूज़पेपर ने इनको फीचर नहीं किया, आशुतोष सर को या फिर iDigitalpreneur को। सो चलो आपको ना मैं वो भी लीगैलिटीज एकदम लाइव शोकेस करती हूँ, जैसे ही आप ये वाला सर्च कर रहे थे वैसे ही आप सर्च कर सकते हो, कंपनी का सिर्फ नाम सर्च कर लेना इनफ है, iDigitalpreneur। यहाँ पे आप जाके चेक करोगे, न्यूज में जाके इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज, बिजनेस स्टैंडर्ड, जी बिजनेस, मिड डे और न्यूज़ 18, रिपब्लिक वर्ल्ड जैसे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर ने ऑलरेडी फीचर किया हुआ है आई डिजिटलप्रेन्योर को। सो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो। अभी देखो मैं अगर पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आशुतोष प्रतिहस्त, ठीक है? आशुतोष प्रतिहस्त के बारे में भी आप जाके सर्च करना, पूरी चीज़ें आ जाएगी। पूरी की पूरी जितनी भी फीचर हुई है ना, बिकॉज़ देखो एक ऐसा-वैसा इंसान नहीं है। इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था 6,000 की सैलरी पे और आज के टाइम पे 400 करोड़ की कंपनी बना ली है, 400 करोड़ की। तो समझो ना नेट वैल्यू क्या है। तो आई गेस इतना से आप लोगों को लीगैलिटी समझ आ गई। अब काम के ऊपर लेके चलें? लीगैलिटी समझ आ गई, काम के ऊपर लेके चलें? अब तो कोई फेक और फ्रॉड का तो डर नहीं है ना। देखो मैंने आपको पहले इसलिए ये लीगैलिटीज़ को समझाने में इसलिए टाइम लिया, बिकॉज़ एक बार आपके मन से वो डर निकल जाता है ना, मैम कहीं ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो आप मन लगा के कोई भी चीज़ को सुनते हो और काम कर सकते हो। यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब देखो जब शाहरुख खान के बेटे ने भी गलत किया था ना, वो भी इंसान जेल गया था। चक्की उसने भी पीसे थे कुछ टाइम के लिए। अगर इतने न्यूज़पेपर और इतने पब्लिकली एकदम लाइव आके अगर बताया जा रही है तो कुछ तो बात रही होगी ना। चलो अब मैं आपको आगे समझाती हूँ सारी चीज़ों को लेके। अब आपको मैं डायरेक्टली ये समझाऊँगी कि भाई वर्क है क्या, करना क्या है, ठीक है? वर्क है क्या और करना क्या है और आप किस तरीके से करोगे? ये सारे जितने भी क्वेश्चन्स हैं ना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूँगी। अब देखो आशुतोष प्रत्यस के बारे में जो मैंने आपको लाइव दिखाया वही चीज़ यहाँ पे पिक्चर्स लिया, बट मैंने क्या बोला कि लाइव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। आप जब खुद उनका अकाउंट चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको उनके बारे में मिल जाएगी, ठीक है? मैं आपको और भी आगे चीज़ों को दिखाती हूँ। ये सारा अस्तित्व के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब देखो कोई इंसान ऑलरेडी अगर घूमने का शौकीन है ना, तो अगर आप इस कंपनी में अच्छी अर्निंग करते हो, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अच्छी अर्निंग करते हो तो आपको कंपनी फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप के लिए भी बाहर लेके जाती है। अब आपको उसके लिए अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्निंग नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं आएँगे। आप काम करोगे आपको पैसे आएँगे, ज़्यादा काम करोगी तो उसके साथ एक होता है ना आपको और भी एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलेंगे, ठीक है? अब मैंने एक दिन में कितना-कितना अर्निंग किया है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊँगी, ठीक है? पैसे बैंक में आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी एंड में वो भी लाइव दिखाऊँगी, फ़ोटोज़ में मैं नहीं दिखाऊँगी। बट उससे पहले आप लोगों के साथ मैं एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 साल पहले मेरे लिए एक आईफ़ोन लेना भी ना एक सपना था और आज के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ जो मीटिंग ले रही हूँ, ये एक आईफ़ोन से ही ले रही हूँ। बिकॉज़ आप खुद ही सोचो ना, एक आप मिडल क्लास फैमिली से आते हो, जहाँ पे आपके पास अगर 20-30 हज़ार का एंड्रॉइड फ़ोन है ना, तो वो बहुत ज़ेनसीब वाली बात होती है। बट मैंने एक बोला ना बहुत बड़ा रिस्क लेके जब मैं यहाँ पे वर्क अपना स्टार्ट कर रही थी, मुझे आज भी याद है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट नहीं की थी। सबको लगा था कि ये गलत होगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज़ देखो हमारे पेरेंट्स को ना ऑनलाइन वर्क के बारे में नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है बिकॉज़ उनके टाइम पे हर चीज़ ऑफलाइन होता था। उनके उन्होंने कभी भी ऑनलाइन कुछ करा ही नहीं। बट आप देखो आज के टाइम पे, पहले जब फ़ोन पे जीपे आया था ना, हर किसी को लग रहा था वो फेक होगा, फ्रॉड होगा। बट वो फेक फ्रॉड नहीं था, आज के टाइम पे हर कोई यूज़ कर रहा है। पहले बैंक में जाके लाइन लगाना पड़ता था पैसे ट्रांसफर करने के लिए। बट एक क्लिक में आज पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, लाइन तो लगाना बहुत दूर का बात है। मैंने उस टाइम पे थोड़ा-सा टफ था डिसीज़न स्टार्ट करने का, बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ों की अरेंजमेंट, पैसों की इन्वॉल्व बहुत सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ी थी। बट मैंने स्टार्ट किया। ये जो आप चोकर देख रहे हो ना, इतना तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि एक गोल्ड का चोकर है, करीबन 4 लाख का ये चोकर है एंड 2 लाख का ये पासा है, ठीक है?
सो ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की उम्र में मैंने यहाँ से परचेज़ किया है। एक बार आप सभी बस एक होता है ना माशाल्लाह लिख देना, ताकि एक होता है ना, मैं बहुत बिलीव करती हूँ नज़र इज़ वेरी रियल। मैंने ये बैंगल्स भी हैं गोल्ड के, ये बैंगल्स भी मैंने यहीं से परचेज़ किए और अपने पैसे से अपने दम पे। मैंने बोला ना कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, सपोर्ट बनना चाहती थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने खुद के परचेज़ की। अभी मैंने कुछ टाइम पहले लाइक लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था एक गोल्ड का रिंग, ठीक है? मतलब मैंने अपने मदर को गिफ्ट करने के लिए गोल्ड का रिंग परचेज़ किया था, बिकॉज़ देखो हमें तो माँ-बाप हमेशा हर कुछ देते रहते हैं, बट हम अपने माँ-बाप को क्या देते हैं वो मैटर करता है। अब आप लोगों को मैं ये भी दिखा देती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ़ मेरी अचीवमेंट है, बट जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, क्या उनकी अर्निंग होती है? तो वो भी आप सुन लो। सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रा मैम, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इनके बारे अस्सलाम में वालेकुम, बता थैंक दूँ, यू ज़िक्रा शी इज़ मैम, द हाउसवाइफ। अंडर योर गाइडेंस मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ज़िक्रा मैम, अंडर योर गाइडेंस मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ अ हाउसवाइफ इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू गो आउट एंड सपोर्ट माय फैमिली, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं घर से ही अर्निंग कर पा रही हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज देयर बीइंग देयर फॉर मी। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। इनके फैमिली में ऐसा था ना कि इनके हस्बैंड इनको बाहर जाके काम करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ट्रेनिंग ली एंड पहले ही दिन 4000 की अर्निंग की। आफ्टर ट्रेनिंग 4000 की अर्निंग फर्स्ट डे में की। अब इनको आप देख लो, ये लाइक इन्होंने कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया था। लाइक अगर मैं आप लोग को एग्ज़ैक्ट टाइमिंग बताऊँ, तो इन्होंने 1 साल पहले मैं यहाँ पे जॉइन किया था एंड फर्स्ट मंथ में जो इन्होंने अर्निंग की, वो आप देख सकते हो, इट वाज़ मोर दैन 25,000। 25,000 से भी ज़्यादा, और ये भी एक हाउसवाइफ हैं। 1 मिनट गाइज़, एक रिमूव हो गया आई गेस। ओके, आई गॉट, ये शायद मेरे तरफ से ही अभी रिमूव हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जी, मेरी जो है फर्स्ट मंथ की जो है मेरी अर्निंग मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे मैं घर बैठकर अपनी अर्निंग कर सकूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग भी हो गई। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सबको और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। ठीक है? अल्लाह अब आप फिर से सुन लो, मे बी ग्लिच की वज़ह से जी, आप नहीं मेरी जो सुन है पाए। फर्स्ट मंथ की जो है मेरी अर्निंग मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे मैं घर बैठकर अपनी अर्निंग कर सकूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग भी हो गई। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सबको और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। ठीक है? अल्लाह अब आप सुन ही सकते हो कि यहाँ पे क्या फीडबैक आप लोगों को लोगों का मिलता है, अगर आप अच्छे से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने के साथ-साथ 22,000 मंथ का अर्न कर रही हैं। अक्षा इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट, 3 महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग जनरेट कर चुकी हैं। सोफिया 11th क्लास की स्टूडेंट हैं। 1 मिनट। थैंक यू देखिए आपकी फॉर योर मेंटरशिप एंड योर सपोर्ट। मेरी फर्स्ट अर्निंग पॉसिबल हो पाई है आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपकी मेंटरशिप की वजह से। मेरी हर क्वेरी क्लियर करने के लिए, मेरी हर प्रॉब्लम में आपने हेल्प की, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आगे भी ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहना एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू। ये क्लास 10 की स्टूडेंट है, 10 की स्टूडेंट होने के साथ-साथ यहाँ पे वर्क भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रा आज मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई है एंड थैंक यू सो मच ज़िक्रा मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए एंड मैं जब भी कहीं रुकी कंफ्यूज हुई तो मुझे एक-एक चीज़ अच्छे से समझाकर बताने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सारी गर्ल्स की हेल्प करो एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपको अल्लाह कामयाबी दे। आपकी थैंक यू सो मच। अब आप खुद ही सोच सकते हो, पोटेंशियल तो समझ आ गया ना। अब एक आप लोगों को शौक और देती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैम शायद ये प्लेटफ़ॉर्म ना सिर्फ़ हम ही लोगों के लिए जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने मेरी टीम को जॉइन किया है एंड वो भी यहाँ पे काम कर रही हैं। आई गेस देयर इज़ सम वाई-फाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई। आई एम लिटिल हैप्पी आल्सो। तो जब मैंने इस कंपनी को जॉइन किया आईडी को, तो मुझे बहुत सारे लोगों की आईडी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शो हुई। लेकिन जब मैंने ज़िक्रा की आईडी देखी तो मुझे लगा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। जब मैंने ज़िक्रा से बात की तो मुझे बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन प्लस उसके समझाने के तरीके में ना एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपको भी एक अच्छा बूस्ट देता है। तो मैं ज़िक्रा कंपनी को मैंने जॉइन किया और मैं चाहूँगी आगे भी हमारी टीम ज़िक्रा जो है बहुत अच्छे से फ्लॉरिश करे, जिसका यहाँ पर जो भी गोल है हम सब अच्छे से रीच करें। हाय ज़िक्रा मैम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशा है और मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। आपने जो भी ट्रेनिंग सिखाई है एफिलिएट और फ्रीलांसिंग के बारे में जो भी नॉलेज दी है, माशाल्लाह उससे मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर हो चुकी हूँ। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी नहीं सॉरी बहुत सारी नॉलेज मिल गई है। और आपने जो वीडियो एडिटिंग के बारे में सिखाया था उसके बारे में मुझे नॉलेज मिली है कि कैसे एडिट करना है, मतलब देखा था मैंने, मतलब आपने जो भी सिखाया था। तो
माशाल्लाह उससे मैं थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा ही प्रॉपर हो चुकी हूँ। वो वीडियो एडिटिंग मुझे करना नहीं आता था सही से, बट जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने ध्यान दिया करने का, तो मुझे अभी आ गया है करने। और मेरी अभी तक, अगर मैं अभी तक कह रही हूँ, मेरी अभी तक ₹1 की अर्निंग नहीं हुई थी। माशाल्लाह जब से आपने सिखाया तो मैंने मतलब फ़ोकस देना स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह मैं कल से काम करना स्टार्ट करूँगी, फ़ोकस दूँगी काम में, और आपने जो भी सिखाया है ना, मैंने उस पर फ़ोकस दिया था, और मैं काम में पूरा ध्यान दूँगी, मेहनत करूँगी, इंशाल्लाह कामयाब होना है मुझे, और मैं बहुत मेहनत करूँगी। आपने जो भी सिखाया इस पर पूरा ध्यान देकर मेहनत करूँगी। आपने जो भी नॉलेज मतलब दी है, जो भी सिखाया है, माशाल्लाह उससे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है। थैंक यू सो मच ज़िक्रा मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रा मैम, आपकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं माशाल्लाह, और आपकी ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, और मैं इंशाल्लाह आगे भी यही दुआ करूँगी कि मुझे आपसे ट्रेनिंग्स मिलती रहें। अल्लाह आपको सच में खुश रखे, आपको और ज़्यादा कामयाब करे। आप सच में बहुत ज़्यादा प्यारी हैं माशाल्लाह। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे आपकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। आपके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी मुझे आपसे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिले। आप सच में एक बहुत अच्छी मेंटोर हैं। मुझे भी प्लीज़ अपनी मेंटोरशिप के लिए चूज़ करें प्लीज़ ज़िक्रा मैम। माशाल्लाह अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा सेहतयाब रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज ये वीडियो ज़िक्रा रज़ा मैम को थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ। ज़िक्रा रज़ा मैम, आपके जितने भी सेशंस में अटेंड करी, आपके हर सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। आप अपने ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आपके पर्सनल टैक्टिक्स आप जो हम लोग के साथ शेयर करें हर सेशन में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप यू आर अ बंडल ऑफ नॉलेज। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, आप होल्ड करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, अपने वर्क करने का स्टाइल शेयर करते, जो लोगों में आप हैं। और आपकी ये सारी चीज़ें बहुत हमको हेल्पफुल हुए, स्पेशली मैं को तो बहुत सीखने को मिला। एंड आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल थिंग, जो बहुत छोटी बात है, जस्ट सेइंग थैंक यू। आपके हर सेशन में आपका हार्ड वर्क दिखाई दे रहा। थैंक यू सो मच विथ ऑल माई हार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैम, आपका थैंक यू बहुत सारा, मुझे सपोर्ट किया आपने। अब तो पहले एफिलिएट और फ्रीलांस दोनों की मतलब ही नहीं पता था मुझे क्या होता है ये, लेकिन अब दोनों के का मतलब भी पता चल गया और दोनों से काम करना भी आ गया, दोनों से ही एफिलिएट और फ्रीलांस है। मैम आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बहुत सारा, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका सपोर्ट नसीब हुआ। तो अब आप लोगों को सारी डिटेल्स तो पता चल गई। अब किसने-किसने क्या-क्या अचीव किया, अगर ये मैं बताती रहूँ ना, तो पूरी दिन निकल जाएगी। किसी ने आईफ़ोन लिया तो किसी ने ज़मीन लिया। अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो इतनी है कि बताती रहूँगी तो टाइम निकल जाएगा। बट अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, मीटिंग के लास्ट हिस्से पे आते हैं। मीटिंग अब और 15 मिनट की और होगी एंड देन आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आते हैं कि मैम आखिर सारी चीज़ें सही हैं, बट यहाँ पे काम है क्या? करना क्या पड़ता है यहाँ पे? अर्निंग कैसे होती है? तो मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पे आपको 2 सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग प्रोवाइड होती है। 2 सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग का मतलब होता है 2 तरीके जहाँ से आप पैसे कमाते हो। सबसे पहला तरीका होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, फ्रीलांसिंग मतलब आप फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब आप फ्री होते हो, आप अपने कंफर्ट के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे काम करना चाहते हो, 2 घंटे के हिसाब से वर्क कर सकते हो। अगर आप 4 घंटे काम करते हो, 4 घंटे। अगर आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, मतलब जिस हिसाब से आप काम करते हो उस हिसाब से आपको
पेमेंट मिलती है, ठीक है? उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे किसी एक कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल कंपनीज़ के साथ साथ में काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेसिस काम कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। देखो यार, जहाँ पे बॉस होते हैं वहाँ पे आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनके फाइल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे आप अपने कंफर्ट पे काम कर सकती हो, ठीक है? अब गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, जस्ट एक डिस्टरबेंस आ गया था कि ऐसे कौन-कौन से स्किल्स हैं जिसको आप फ्रीलांसिंग में यूज़ करते हो एक अच्छी अर्निंग के लिए, वो मैं आप लोगों को अब बताऊँगी। कौन-कौन से स्किल्स के ऊपर आप काम करते हो और कैसे काम करते हो। सो गाइस, आप लोग क्या रेडी हो स्किल्स के बारे में जानने के लिए? टाइप येस इफ यू आर। ओके, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ यस 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 यस। ओके, सो अब मैं आपको उन फ्रीलांसिंग के स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन स्किल्स को यूज करके मैंने यहाँ पे अर्निंग जनरेट की है एंड मेरे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं। सो उन स्किल्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्किल आता है गो डिजिटल। अब देखो, गो डिजिटल में आप ये सीखते हो कि आप किसी भी ऑफलाइन बिजनेस को, किसी भी ऑफलाइन स्टोर को, या फिर किसी भी ऑनलाइन चीज को ऑनलाइन ऑफ मतलब ऑफलाइन चीज को ऑनलाइन कैसे ला सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉप है पाकिस्तानी सूट का, तो आपको पता है कि अगर वो शॉप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कहाँ पे कर सकता है, अपने आस पड़ोस में बेच के, अपने एरिया में बेच के, या फिर हो सकता है अपनी सिटी में सेल करके। बट अगर उसको ग्लोबली, अगर उसको बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, तो उसको ग्लोबली जाना होगा, इंडिया वाइज, या फिर अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल भी। सो वो तभी पॉसिबल होगा जबकि वो आएगा इंटरनेट पे, ऑनलाइन आएगी। सो गो डिजिटल में आप ये जानते हो कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के लिए ऑनलाइन, किसी भी कंपनी को कैसे ला सकते हो, उनके लिए यूट्यूब पे, या फिर मैं अगर बताऊँ तो उनका आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, किस-किस तरीके से उनको ऑनलाइन वे में आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा फ़ेसबुक एड्स। फ़ेसबुक एड्स में अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको गो डिजिटल आती है, तो आप महीने का मिनिमम 20 से 25,000 अर्न करते हो। वो भी मैंने आपको बताया मिनिमम, मैक्सिमम मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद आता है फ़ेसबुक एड्स। फ़ेसबुक एड्स से मिनिमम आप अर्न करते हो 25 से 30,000, इसलिए बिकॉज़ देखो, आज के टाइम पे मैंने ज़रूर देखा होगा कि आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हो और रील स्क्रॉल करते-करते आपको ऐड दिख गई होगी। मिंत्रा की, अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, है ना? कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को एड्स दिख गई होगी। सो अगर आप उसी एड्स को रन करना सीख लो, उसी एड्स का टारगेटिंग करना सीख जाओ, उसी एड का कैंपेन लगाना सीख जाओ, और अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हो ना, तो मैं बता दूँ, आज के टाइम पे इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। बिकॉज़ देखो, पहले आपके टाइम पे होता क्या था, हमारे मम्मियों के टाइम पे, कि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग देखते थे टीवी। तो एड्स कहाँ पे चलती थी? टीवी पे। बट कहीं न कहीं अब लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो एड्स कहाँ चलती है? सोशल मीडिया पे चलती है। सो अगर आपको ये एड चलाना आ गया, तो महीने का 20 से 25,000 आप ईज़िली अर्न कर लोगे, ठीक है? अब आते हैं उसके बाद हम लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर। अब देखो, लिंक्डइन मार्केटिंग से अगर आपको आ गई, तो सबसे पहले तो आप लिंक्डइन मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हो। अब देखो, आप किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करने के लिए 10 से 15,000 एक क्लाइंट से माँग सकते हो, बिकॉज़ आप लिंक्डइन मार्केटर बन जाते हो, ठीक है? एंड वहाँ से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है ना, तो आप एज़ अ काउंसलर भी काम कर सकते हो, बिकॉज़ आपको पता होता है कि कौन-कौन सी कंपनी में किस-किस टाइप के रिस्क होते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जो कि बोलेंगे कि मैम हमें तो ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं आता है, हम किस तरीके से अर्न कर पाएँगे? तो यहाँ पे आप अगर ज़ीरो टू हीरो में आपको ये बताया जाता है
कि आप किस तरीके से ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चीज़ों को सीख सकते हो। अब देखो मैं आपको ना इसको और सिंपल से करके समझाती हूँ कि आज के टाइम पे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, ढेर सारे लोग जो हैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे आ चुके हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से। बट आपने कभी सोचा है कि वो इतनी सारी वीडियोज़ बनाते हैं, तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा? क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि वो सोचेंगे कि उनको क्या बनानी है यूट्यूब पे वीडियो, फिर शूट करेंगे, फिर घंटों बैठ के एडिटिंग करेंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो उनके पास एक होता है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है? कंटेंट राइटर, ठीक है? और वीडियो एडिटर, 3 लोग उनके पास होते हैं बेसिकली। जो सबसे पहला होता है कंटेंट राइटर, वो उसको उनको लिख के देते हैं कि उनको वीडियो बनानी किस बारे में। बिकॉज़ देखो कंटेंट उनका ऐसा होना चाहिए जो कि होना चाहिए अट्रैक्टिव, है ना? सो अच्छा अट्रैक्टिव कंटेंट सिर्फ एक कंटेंट राइटर ही लिख के दे सकता है। सो कंटेंट राइटिंग में आप ये जानते हो कि किस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, और कंटेंट लिखने का अगर मैं बताऊं, 5 से 10 हजार मिनिमम आप अर्न करते हो कंटेंट राइटिंग से, और एडवांस लेवल पे बताऊं तो 25 से 30 हजार आप अर्न कर लोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है वीडियो एडिटिंग, ठीक है? वीडियो एडिटिंग, अब मैं जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि पहले तो कंटेंट राइटर लिख के दे देता है, लास्ट में जब वो शूट करके उस वीडियो को एडिट करने देते हैं तो एक वीडियो एडिटर एडिट करता है। सो आप लोग जो एडिटिंग जानते हो ना, हैप्पी बर्थडे एंड ऑल, वो जो वीडियो बनती है वो बहुत बेसिक एडिटिंग होती है, उससे आप कभी अर्न नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर आपको हॉलीवुड मूवीज ग्राफिक्स जैसी आपको एडिटिंग आ गई, तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए लोग 500 1000 चार्ज करते हैं 1 मिनट की। एंड मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो कि वीडियो एडिटिंग करके महीने का 30 से 40 हजार भी कमा रहे हैं। सो आप भी इसी तरीके से अर्न कर सकते हो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग आ गई, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे, अगर मैं आपको अपना फेवरेट बताऊं तो है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ से आ गया ना भाई, तो देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप ये जानते हो कुरकुरे और कैडबरी के जो होता है ना, कंपनी का लोगोस कैसे बनाया जाता है, अलग अलग कंपनी का अट्रैक्टिव लोगोस, पोस्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में सिखाया जाता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई तो आप समझ जाओ 30 40 हजार कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड मैं आपको बताती हूँ, मेरी टीम में एक ऐसी भी गर्ल है जो कि पहले इंडियन लेवल पे इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी, बट आज के टाइम पे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी डील कर रही है। भाई, आप मुझे एक बात बताओ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करने में आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे उनके साथ डील कर सकते हो और डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। आप खुद सोचो, आज के टाइम पे $1 वहाँ का आज के टाइम पे ₹82 हो रहा है। तो सोचो कितना कमाओगे आप। तो अगर मैं इन टोटल आप लोगों को यहाँ का पोटेंशियल बताऊँ, तो फेसबुक एड से करीबन ये जो मैं आपको मैंने आप लोगों को पहले ही मिनिमम बता दिया, अब मैं मैक्सिमम बता दे रही हूँ। फेसबुक एड्स से मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख कमा सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से 30 से 50,000 कमा सकते हो। इंस्टाग्राम मार्केटिंग से 40,000 से लेके 1 लाख तक कमा सकते हो, और गूगल एड्स भी यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, तो 70,000 से लेके 1.5 लाख तक गूगल एड्स के थ्रू कमा सकते हो। बट आप लोगों के मन में होगा कि मैम ये सारी चीज़ें तो सही है, बट आपने कितना कमाया है इन सारी स्किल्स को यूज़ करके? है ना? आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि मैम आपने कितनी अर्निंग की है इन सारी स्किल्स को यूज़ करके? तो मैं आप लोगों को, कितने लोगों को मेरी लाइव अर्निंग देखनी है? लाइव, मतलब कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई कोई भी चीज़ नहीं, बस लाइव देखना है। मेरा बैंक स्टेटमेंट से लेके हर चीज़, कि भाई कितनी मनी आती है आपको, कितने पैसे आते हैं? लाइव देखनी है मैम, आई वांट टू सी। ओके, चलो तो ठीक है, मैं आप लोगों को लाइव ही दिखाऊँगी, लाइव ही आप लोगों को सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करूँगी, ठीक है? मैम करना क्या है वही तो बता रही हूँ डियर, ध्यान से सुनिए, सारी चीजें समझ आ जाएगी जैसे बाकी लोगों को समझ आ रही है। तो देखो, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसका नाम तो अब आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए, आई डिजिटलप्रेन्योर। सो यहाँ पे मैं जाती हूँ एंड अपना आईडी लॉगिन करूंगी। अब देखो, आपको ये आईडी आप तभी लॉगिन कर पाओगे, ये वाली चीज, जब आप लोगों को, अच्छा 1 मिनट, मुझे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा। सो 1 मिनट में अपना पासवर्ड तो आप लोग को बता नहीं सकती ना, ऑब्वियसली इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो मैं जल्दी से अपना आईडी जो है वो लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊँगी अपनी लाइव अर्निंग, ठीक है? जस्ट 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, फिर मैं आपको अपनी लाइव अर्निंग दिखाऊँगी। बट उससे पहले मुझे बता दीजिए, अभी तक मैंने जितना समझाया समझ आया ना आप सभी को? एक बार जल्दी से बता दीजिए, जितना मैंने समझाया समझ आया ना आप सभी को? ओके, सो मेरा लॉगिन भी हो गया। येस, येस, येस मैम, येस मैम।
चलो ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया ना, वो भी अब समझ आ जाएगा, बिकॉज़ इतने अच्छे से मैं चीज़ों को प्रेज़ेंट करूँगी कि जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएँगे। मैम काम क्या है वो बता दो, सारी चीज़ें बता दूँगी डियर। काम के बारे में ही मैंने आपको फर्स्ट सोर्स ऑफ अर्निंग बताया, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। अब मैं आपको बता दे रही हूँ फ्रीलांसिंग से कितनी अर्निंग होते हैं और कितना इस कंपनी का पोटेंशियल है। तो आप मुझे बताओ ये कितनी अर्निंग है? ये ऑल टाइम अर्निंग कितनी है? 15,000, 1500, हाउ मच? आई वांट टू सी, बिकॉज़ मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जाग रहे हैं। फटाफट से टाइप करके बताओ, हाउ मच? हाउ मच इज़ इट? 1500, 15,000, हाउ मच? जल्दी-जल्दी टाइप कीजिए, फिर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ 15 लाख अबव, 15 लाख अबव। सो 15 लाख से ज़्यादा की अर्निंग मैंने यहाँ पे करीबन 1 साल में जनरेट की। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 साल में भी नहीं, 6 महीने में जनरेट किया, बिकॉज़ मैंने जब फर्स्ट टाइम जॉइन किया था, तो मेरे एग्ज़ाम्स की वज़ह से मैंने कुछ मंथ्स तो काम ही नहीं किया। तो आप समझो कि मैंने 6 मंथ में 15 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग यहाँ से जनरेट की है, ठीक है? अब ये चीज़ हो गई, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ 1 मिनट, हाँ, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ अपने टुडेज़ अर्निंग सेक्शन के ऊपर, ज बिकॉज़ आपकी जो भी अर्निंग होती है ना, वो आप लोगों को दिख जाती है। आज मैंने कितनी अर्निंग की, अब देखो गाइज़ आज तो मैं पूरा बिज़ी थी, बिकॉज़ आज मैं लाइक मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। एंड बहुत सारी चीज़ें और थी। बट आप यहाँ पे डेट और टाइम दोनों ही चेक कर लो। 12 तारीख है आज एंड मैंने आज सिर्फ़ आधे घंटे में 4,000 की अर्निंग की और 7 दिन में 36,500। अब बहुत लोगों को लगेगा कि मैम इतना तो लोग महीने में नहीं कमा रहे जितना कि आप एक 20 साल की एज में 1 दिन में कमा रहे हो, 1 हफ्ते में कमा रहे हो। सो गाइस देखो, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखो टेलर के काम में सबसे ज़्यादा मेहनत है। टेलर के काम में सबसे ज़्यादा मेहनत है, उससे कम काम में मेहनत है मेकअप में। बट ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? मेहनत करके भी टेलर कम कमा रहा है, मेहनत कम करके भी मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा कमा रही है। सो आपको डिसीज़न लेना है कि आपको स्मार्टली काम करना है या फिर हार्ड वर्कली काम करना है। स्मार्ट और हार्ड वर्क मिला के बनता है एक सक्सेस, ठीक है? सो मैंने स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क को मिलाया, ठीक है? सो इस वजह से मैं इतना कमा पा रही हूँ जितना शायद ही कोई कमा रहा होगा वर्क फ्रॉम होम करके, ठीक है? अब मैं आपको अगर आगे इसको दिखाऊँ तो आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम ये सारी चीज़ें तो सही है, बट क्या ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है? क्या ये सच में आपके अकाउंट में आता है? तो मैं अभी आप लोग के सामने जीमेल खोल के दिखाऊँगी, बिकॉज़ देखो, जो चीज़ लाइव होती है ना, जो चीज़ सही होती है, जो चीज़ ऐसा होता है ना कि 1 मिनट गाइज़ मेरा मेल जो है ना चेंज हो गया है। हाँ, जो चीज़ ऑब्वियसली अगर आप कोई किसी सही जगह पे काम कर रहे हो, ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। लीगैलिटीज़ के बारे में। मेरे पास इतने लीगैलिटीज़ है ना कि आप लोग अगर पूछ लो लीगैलिटीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर कर सकती हूँ। अभी देखो, यहाँ पे जितने भी पेमेंट आते हैं ना, हर हफ्ते आपके अकाउंट में आ जाते हैं। महीने में 4 बार आपको पेमेंट आती है, समझो आप। समझे? तो 31 दिसंबर को मुझे लास्ट पेमेंट रिसीव हुई है और मेरी 1 वीक की अर्निंग है 30,000, ठीक है? जिसमें से क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी में काम करती हूँ, तो मैंने 600 टीडीएस मतलब टैक्स पे करा हुआ है, ठीक है? टैक्स पे करने के बाद अब आप लोगों को पूछोगे कि मैम क्या ये अकाउंट में आया टैक्स डिडक्ट करने के बाद? सो ये देखो रेज़र पे की तरफ से मुझे मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में 29,400 मेरे अकाउंट में आया है, क्योंकि टीडीएस तो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ था। अब उसी तरीके से मैं आपको लेके चलती हूँ उससे पहले वाले वीक का, 6 दिन पहले 7 दिन पहले लेके चलती हूँ, तो 26 नवंबर को मुझे कितना रिसीव हुआ था 32,000 और उसमें से मैंने टैक्स पे किया था 640। उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में आया था 31,360। अब अगर ऐसे ही मैं दिखाऊँ तो बहुत सारे पेमेंट हैं। देखो जब ज़्यादा काम करोगे, देखो यही तो खूबसूरती होती है एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की, जैसे काम करोगे वैसे पैसे आएँगे। कम काम किया मैंने, 1 हफ्ते काम ही नहीं किया, फिर भी 2,000 की अर्निंग जनरेट की, है ना? अगर आप ज़्यादा काम करोगे 36,000 भी मेरे अकाउंट में आए, 40,000 भी आए, 42,000 भी आया एक-एक वीक का। सो जैसा काम कीजिएगा वैसे ही आपकी अर्निंग आएगी। सो अब बहुत सारे अगर मैं दिखाने पे चलूँ, सो पूरा रात निकल जाएगी बट अर्निंग नहीं दिखा पाऊँगी। सो मैं अब आप लोग को लेके चलती हूँ बैंक प्रूफ की तरफ, ठीक है? यहाँ पे आप लोग खुद ब खुद चेकआउट कर लो। 25 सितंबर को iDigitalpreneur की तरफ से मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ था? 41,325। 3 अक्टूबर को मुझे रिसीव हुआ था 21,560। उससे पहले 9,800। अब ये मैंने आपको अगर आपको और मैं दिखा दे रही हूँ, 17th दिसंबर को, मतलब कुछ टाइम पहले ही
46,000 मेरे बैंक में रिसीव हुई थी। उससे भी पहले का अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, 11th दिसंबर को 3,920 मुझे रिसीव हुई थी। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, सो 31,360। जैसा काम किया वैसा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा अर्निंग होगी, कम काम कीजिएगा कम अर्निंग होगी। सो ये सब मैंने आपको अपना बैंक प्रूफ भी दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, ये तो फर्स्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है जहाँ पे आप अपने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करोगे। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, आप वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हो। दूसरा सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग, इसका मतलब है आप इस कंपनी को प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? सो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम एक बात बताओ, हमें तो ये सारे स्किल्स नहीं आते, तो हम कैसे काम करेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको काम करना कहाँ है ना? आप लोग पूछोगे कि मैम अगर हम ये सारे स्किल्स को सीख भी जाते हैं तो हम आखिर काम करेंगे कहाँ? सो यहाँ पे आप एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन देख रहे हो ना? इस फ्रीलांसिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, ठीक है? सो आप अपने बारे में सारी चीज़ें लिख के अप्लाई कर देते हो एंड आपको यहाँ से काम भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? एक चीज़ तो यहाँ पे हो गया। सो आप यहाँ पे से सीखोगे भी एंड यहीं से कमाओगे भी। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम यहाँ पे क्या पैसे भी देने होंगे? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, काम करने के लिए काम आना भी चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? अब आप लोगों में से बहुत कोई बोलेगा कि मैम अगर हम बाहर से सीखते हैं तो? अगर हम बाहर से कहीं से और सीख लें, अगर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कहीं से बाहर से सीख लेते, तो चलो आप लोगों को थोड़ा-सा लाइव का रियलिटी भी दिखा देती हूँ, बिकॉज़ जब मैं आप लोग की तरह स्टार्ट करने वाली थी ना, मैंने ये सारे सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए थे, मैंने चेक भी किया था। वेबसाइट डिज़ाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स फीस, ज़रा हम लोग भी चेक कर लें कि यहाँ पे अगर आप कहीं बाहर जाके सीखते हो, तो कितना प्राइस लगता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने का। यहाँ पे आप लोग देख लो, करीबन 54,000 से लेके 22 लाख तक का फीस आता है एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने में। अब चलो वेबसाइट डिज़ाइनिंग को हटा देते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का सर्च करते हैं कि आखिर एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने में क्या फीस आती है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की। 15,000 से लेके 71,000। और बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, और ना ही मेरे लिए अरेंज करना भी इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल था कि मैं इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करके भी स्टार्ट कर सकूं। सो मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला, जहाँ पे सिर्फ आप स्किल सीखोगे ही नहीं, बल्कि यहाँ से अर्न भी कर पाओगे। सो कुछ पैकेजेस हैं। सबसे पहला पैकेज है प्रो पैकेज, दूसरा पैकेज है सुप्रीम पैकेज, तीसरा पैकेज है प्रीमियम एंड देन प्रीमियम प्लस। प्रो पैकेज में आपको 19 कोर्सेज मिलते हैं, सुप्रीम पैकेज में आपको 30 कोर्सेज मिलते हैं एंड प्रीमियम पैकेज में 38 एंड प्रीमियम प्लस में 45। यहाँ पे आपको काम कुछ इस तरीके से करना होगा, पहले आप कोर्सेज को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे एंड देन यहीं से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको सीखने के लिए आप नहीं आ रहे हो, यहाँ पे सीखोगे भी एंड प्लस काम भी करोगे, ठीक है? अब जो हमारा बेस्टेस्ट पैकेज है जिससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया एंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अमाउंट अर्निंग की है, उसका नाम है प्रीमियम प्लस पैकेज, ठीक है? प्रीमियम प्लस पैकेज का प्राइस है 29,999, मतलब करीबन 30,000। ये आपको, अगर आपको मेरा प्रोमो कोड, मेरा डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, तो वो पड़ता है 21,999 का, ठीक है? जिसमें आपको 44 प्लस कोर्सेज मिलते हैं एंड यहाँ पे मिनिमम पर क्लाइंट आप कमाओगे, पर क्लाइंट आप, मैंने आपको बताया था ना, आपकी जो काम होती है वो क्लाइंट बेसिस पे होती है। पर क्लाइंट 14,500 आप कमाते हो, तो सोचो ना, 2 क्लाइंट डन करोगे और जितना पैसा लगाया नहीं उससे ज़्यादा कमा लोगे, फिर जितना कमाओगे वो सारा आपके पॉकेट में। समझ आ रही है? देखो, उसके बाद जो दूसरा पैकेज है, अगर आप वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका ऐसा है ना कि वो आपके बजट में नहीं आ रहा है, देन आप ये वाला पैकेज को देख सकते हो। ये वाला पैकेज है फाइनेंस प्रीमियम पैकेज। ये इसका प्राइस है 22,999, ठीक है? तो आपको ये वाला पड़ रहा है करीबन 15,999 का, ठीक है? बट अगर आपको मेरा प्रोमो कोड मिल जाता है तभी, एंड मेरा प्रोमो कोड भाई पहले ही बता दे रही हूँ, इतना ईज़िली हर किसी को नहीं मिलने वाला। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको बहुत ईज़िली प्रोमो कोड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको 35 प्लस कोर्सेज़ मिलते हैं एंड सेम अगर आप 2 क्लाइंट डन करते हो, पर क्लाइंट आपको यहाँ पे मिलता है 10,000, 2 क्लाइंट डन करोगे 20,000, मतलब जितना आपने लगाया वो भी आ गया एंड प्लस 4,000 एक्स्ट्रा भी, और उसके बाद जितना कमाओगे वो भी आपका। तो उससे छोटा पैकेज है हमारा सुप्रीम पैकेज।
इसका प्राइस है 17,700, बट डिस्काउंट के बाद 11,800 में आपको मिल रहा है। पर क्लाइंट 7,000 कमा लोगे। उसके बाद सबसे छोटा पैकेज, अब देखो मैं समझती हूँ हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते। सो सबसे छोटा पैकेज जो मेरे पास है वो है 11,800 का। डिस्काउंट के बाद आपको मिलता है मेरा, अगर आपको प्रोमो कोड इफ इन केस मिल जाता है लकीली, तो आपको मिलेगा ये 6,999, मतलब करीबन 7,000 का। पर क्लाइंट 4,000 कमा सकते हो। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा मेरी लाइव ट्रेनिंग्स। आपको रोड मैप मिलेगा कि आप 20 से 25,000 महीने का कमा सकते हो। अब देखो मैं समझ सकती हूँ बहुत लोगों के पास 7,000 भी नहीं होते हैं। तो भाई देखो, अल्लाह ने अगर आज आपको इस मीटिंग के अंदर बैठाया है एंड आपके पास मेरा नंबर आया है, तो कोई ना कोई रीज़न होता है। गॉड हैज़ ऑलवेज़ प्लान्ड फॉर एवरी एक्शन, ठीक है? हर प्लानिंग के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है? सो अगर आप कहीं से पैसे अरेंज करके भी, कहीं से पैसे लेके भी आते हो, तो 30 डेज़ में आप कैसे वापस करोगे वो भी सिखला दिया जाएगा एंड डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हो मेरे सीक्रेट, मतलब मेरे सक्सेस का क्या सीक्रेट है, तो 2 ही है। फाइनेंस एंड प्रीमियम प्लस पैकेज, मतलब जो 16,000 वाला पैकेज है वो और 22,000 वाला। अगर आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, तो हमेशा 22,000 वाला ही पैकेज लीजिएगा, अगर नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, तो 16,000 वाला, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बार-बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मैं बार-बार आपको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे कोई चेन बनाना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब फाइनेंस प्रीमियम एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सेवरल चीज़ें ऑफ़र की जाती है, ठीक है? अब देखो यार, आप लोग बोलोगे कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप मुझे बताओ आज जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो जिस फ़ोन से, क्या वो फ़ोन फ्री में आया है? कुछ भी फ्री में नहीं आता, जिस घर में आप हो क्या वो घर में फ्री है, या जिस आप चेयर पे या सोफ़ा पे या बेड पे बैठे हो वो फ्री का है? सो ये देखो, ये प्रो पैकेज है, सुप्रीम पैकेज है एंड प्रीमियम पैकेज है, ठीक है? प्रीमियम प्लस पैकेज है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जो भी पैकेज के साथ आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, चाहे वो प्रो हो, सुप्रीम हो, प्रीमियम हो या प्रीमियम प्लस हो। देखो यार, अगर आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो इसमें लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। बिकॉज़ जब तक आप कहीं पे भी कोई भी काम स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं करोगे, तो एट लीस्ट आपके घर में पैसे आने की एक उम्मीद भी आपके पास नहीं रहती है। बट अगर आप काम कहीं पे स्टार्ट करते हो, तो एक उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल उससे पैसे ज़रूर आएँगे। एंड आप मुझे बताओ, जब आपको चीज़ें सिखाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप क्यों नहीं सीख जाओगे? है ना? एंड आपने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे कितने सारे लोग ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैम पैकेज में कोर्सेज़ सिखाए जाते हैं क्या? येस, ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं। देन कौन-कौन सी पैकेजेज़ चाहिए आपको? ट्रेनिंग कब तक चलेगी? लाइफ टाइम ट्रेनिंग आपको मिलती है डियर यहाँ पे। आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पे सिखाया जाता है। जब एक छोटे बच्चे को एबीसीडी 10 बार सिखाने के बाद वो सीख जाता है, तो आपको क्या लगता है आप नहीं सीख पाओगे? मैम एक पैकेज में कितने-कितने कोर्सेज़ होते हैं? डियर कौन-सा पैकेज ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ प्रो पैकेज की, तो 18 कोर्सेज़ आते हैं और प्रीमियम प्लस पैकेज में 44 कोर्सेज़ आते हैं। सो आपके पैकेज पे डिपेंड करती है, ठीक है? और क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? अर्निंग कितने दिनों में हो जाती है? 30 डेज़ के अंदर, अगर आप ढंग से सीखते हो तो 30 डेज़ के अंदर हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो 20-20 दिन में भी किया हुआ है। सपोर्ट कैसे मिलेगी? आपको मेरी सपोर्ट मिलती है, मेरी गाइडेंस मिलती है, मेरी ट्रेनिंग मिलती है, आपको और क्या चाहिए? आपको कंपनी की सपोर्ट मिलती है, मेरी सपोर्ट मिलती है, ठीक है? प्रो पैकेज में 18 कोर्सेज़ होती है एंड उसमें जो आप अर्निंग कर पाते हो वो करीबन 15 से 18,000 की कर पाते हो, ठीक है? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे पूछ सकते हो, ठीक है? बट एक बार पूछ के कॉल कीजिएगा, वरना मैं कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ, ठीक है? फटाफट से आप मैसेज कर दीजिए। सो गर्ल्स, मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। बस इतना बोल दूँ कि आज के टाइम पे अगर आप कुछ करोगे तभी पैसे आएँगे, बिना किए हुए तो इज़्ज़त भी नहीं मिलती है इंसान को। सो दैट्स ऑल, अपना ख़्याल रखिएगा, फैमिली का ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।